हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो वीडियो है, आज हमारा पूरा वीडियो लूप पर है। यस, ये वीडियो देखने के पहले आई होप तुमने मेरा इसका पहले वाला ट्रांसपोर्टेशन का मोदी मेथड का वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एंड करा था, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका मोदी मेथड सॉल्व करने के बाद आपको -1 आता है, मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में स्कोप है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने का। आई होप तुमको याद होगा, इसलिए ये वीडियो देखने से पहले इसका पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना बच्चों, तभी तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगा कि अगर -1 आया है आपके प्रोग्राम, आपके इस मॉडल में, मतलब अब यहाँ से हम लूप कैसे बनाएंगे। और लूप बनाने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या रूल होते हैं? सबसे पहला वाला रूल क्या होता है? लूप्स कि जितने भी आपके एंड पॉइंट्स हैं वो सारे डॉट्स की जगह पर आते हैं। यस, मतलब आपके सारे लूप के एंड पॉइंट्स डॉट की जगह पर आते हैं। आपका लूप स्टार्ट होता है जहाँ पर वेयर देर इज नेगेटिव साइन, जहाँ पे नेगेटिव आया है वहीं से आपका लूप स्टार्ट होगा। लूप के सारे एंड पॉइंट्स डॉट्स पर आते हैं। लूप इंटरसेक्ट, लूप नेवर इंटरसेक्ट, लूप कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है बच्चों। आ रहा है समझ में जो तुमको बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह देखो, लूप हम कहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से पे हमारा माइनस आया, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। और लूप्स के सारे एंड पॉइंट्स डॉट्स पे आते हैं। मतलब जैसे मैं ये टर्न करी तो मैं लूप को यहाँ से टर्न करूँगी। देखो बच्चों, ऐसे करूँगी, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, मतलब लूप्स ऐसे बनेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट वाला होगा, फिर यहाँ पे भी एक डॉट होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो हमेशा डॉट्स की जगह पे आते हैं बच्चों। लूप कभी भी ऐसे 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 इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। लूप हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में होता है, मतलब इट कैन नेवर बी इन अ कर्व शेप। लूप्स ऑलवेज हैव स्ट्रेट लाइन्स, मतलब आपकी कर्व लाइन्स नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होती है एंड नेवर अ डायगोनल। मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, आपका लूप अगर आपने बनाया है तो लूप कभी भी, अगर जैसे ये बॉक्सेस हैं तो लूप कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। ये लूप गलत है, ठीक है। लूप कर्व लाइन भी नहीं हो सकता है। लूप का शेप डिफाइन नहीं कि स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल। लूप ऐसे भी हो सकता है, दिस इज करेक्ट लूप। लूप ऐसे भी हो सकता है, लूप ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सब सही है आपके लूप बनने की, ये गलत है, ये गलत है, और ये ऐसा नहीं जा सकता है। इट कैन नेवर बी अ डायगोनल। आया समझ में? ये लूप नहीं होगा। ये कुछ रूल्स होते हैं बच्चों जो ध्यान रखने होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे एंड हुआ था, जहाँ पे हमारा -1 आया था, तो हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे डॉट्स कवर करने हैं बच्चों। अब हमने लूप यहाँ से स्टार्ट करा, फिर यहाँ पे गए, फिर ये ऐसे टर्न लिया, ऐसे लिया और ऐसे बन गया हमारा लूप। ये डॉट हमारा छूट गया, कोई बात नहीं, हमको लूप बस ऐसे ही बनाना था। आया समझ में कि नहीं? अब ये देखने के पहले तुमको याद, एक्चुअली ये डॉट्स कौन से पॉइंट होते हैं बच्चों? ये डॉट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका अलोकेशन किया हुआ होता है। देखो, अगर मैं तुमको ये बताऊं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका मैं तुमको प्रीवियस अलोकेशन बताती हूँ ताकि तुमको याद आ जाएगा थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे हमारा था 20, 22, 17, 4, 24, 37, 9, 7, 32, 37, 20 एंड 15। ये हमारा ओरिजिनल कुछ क्वेश्चन था। और हमारा वैम्प से जो अलोकेशन आया था बच्चों, वो ऐसा आया था कि यहाँ 40 है, यहाँ 80 था, यहाँ 10 है, यहाँ 30 था, यहाँ भी 30 था, और यहाँ पे है 50 बच्चों।
ठीक है। तो ये कुछ एलोकेशन आए थे हमारे वैम्प में, अगर तुमको याद हो तो। और अब हमने जो लूप बनाया वो हमने कहाँ से बनाया है, यहाँ से -1 यहाँ पे है, क्योंकि ये अनएलोकेटेड सेल है। यहाँ से हमने लूप स्टार्ट करी, कहाँ पे कहाँ तक ले गए बच्चों हम, ये लूप हमारी यहाँ से हम ले गए यहाँ, फिर यहाँ यहाँ। तो देखो जितने भी इसके बचे हुए, इसको छोड़ के जो जितने भी बचे हुए पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्या है हमारे सब दूर एलोकेशन है बच्चों। देखो मैं फिर से एक लूप बना रही हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। देखो ये देखो, मैं फाइनली वापस से पूरा मॉडल बना रही हूँ तुम्हारे लिए। ये ABCD 1 2 3, ये -1 है, 4 3 एंड 0, ठीक है। अब हमारी लूप यहाँ से चली, ये ऐसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा लोकेशन कितने का दिया दे रखा था मैंने, 80 का। यहाँ पे हमारा लोकेशन था 30, यहाँ पे हमारा लोकेशन है 10 आया। अब याद रखना लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से लूप स्टार्ट होता है, वहाँ पे लूप हमेशा बच्चों प्लस आएगा। उसके बाद आप ऑल्टरनेट करते जाना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। लूप का पॉइंट, लूप का फर्स्ट सेल जो नेगेटिव है आपका, वी विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और फिर पॉजिटिव माइनस, फिर पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेट करते जाएंगे हम। अब जो माइनस है, जहाँ जहाँ आपका माइनस आया है, किस ब्लॉक में आया, इसमें आया और इसमें आया, तो इसमें एलोकेशन क्या है, एक में 80 एक में 10 है। तो जो लोवेस्ट एलोकेशन है इन दोनों का 10, वो हम लेंगे। अब जहाँ पे प्लस है हम प्लस करेंगे, जहाँ माइनस है हम वहाँ पे माइनस करेंगे बच्चों। तो देखो ये फिर हमारा जो नया है ये क्या बनेगा बच्चों, मैंने क्या बोला था, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ माइनस में हम क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ये माइनस है तो यहाँ पे से 80 में से माइनस होकर ये 70 हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, ये एज इट इज रहेगा। और अब यहाँ 10 है तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0। तो तुमने देखा एलोकेशन यहाँ से हटके कहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है, ठीक है। और ये बाकी का तो एज इट इज आएगा। आया समझ में। अब हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा बच्चों वो ऐसे बनेगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है बच्चों ये चेंज हो जाएगा। देखो 20 22 17 4 24 37 9 7 32 37 20 एंड 15, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब पहले यहाँ पे एलोकेशन नहीं था, यहाँ पे एलोकेशन हो गया 10, ये एज इट इज रहा तुम्हारा 40, यहाँ पे जो 80 था वो हो गया 70। अब यहाँ का एलोकेशन हट गया, यहाँ पे तो था ही नहीं, 9 पे जो 30 था वो एज इट इज़ है, और जो यहाँ पे 30 था अब वो यहाँ कितना हो गया है 40, और नीचे वाला एलोकेशन भी आपका एज इट इज़ है। आया समझ में। अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे बच्चों। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी तुम्हारी, 20 × 10 प्लस 22 × 40 प्लस 4 × 70 प्लस 9 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 32 × 50 बच्चों। आया। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालोगे तो तुम्हारी को जाएगी 3510। और जब इसकी निकाली थी बच्चों, तो अगर तुमने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, याद है तुमको कि नहीं याद है कि इसकी कितनी आई थी हमारी,
इसकी बच्चों कुछ आई थी हमारी 3520। और ये कैसे आई होगी, आई होप तुम्हें याद होगा, मैं फिर भी वो बता देती हूँ फटाफट। 22 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 80 प्लस 24 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 30 प्लस 32 इंटू 50 कर ये आई थी। तो देखो मोदी मेथड से हमको मालूम चला कि यहाँ पे स्कोप है, हमने यहाँ पे नया एलोकेशन करा लूप से, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3520 की जगह अब कितनी हो गई, 3510 हुई, मतलब 10 से कम हुई है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आइडल है हमारी, इसके लिए क्या करेंगे हम, इस मैट्रिक्स के बाद अब ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गई, इससे हम वापस से हमारा पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे बच्चों, फिर से अलोकेट करेंगे, फिर से मोदी मेथड लगाएंगे और देखेंगे फिर से कोई नेगेटिव साइन तो नहीं आ रही है। अगर अब कोई नेगेटिव नहीं आएगी मतलब हमारी ये क्या है, आइडल है। और अदरवाइज अगर फिर से कोई सेल में नेगेटिव आया मतलब फिर से लूप लगेगा आपका। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। पर आई होप तुमको बेसिकली लूप लगाना समझ में आया होगा, लूप के रूल समझ में आए होंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, लूप हमेशा नेगेटिव सेल से स्टार्ट होता है, उसके सारे एजेस जहाँ पे भी अलोकेटेड सेल्स हैं, जहाँ पे भी आपका डॉट है, मतलब जहाँ पे भी आपने अलोकेशन करा है वहाँ से आप टर्न्स करते हो। डायगोनल नहीं ले सकते, कर्व नहीं ले सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन लूप का कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। और लूप जहाँ से स्टार्ट करोगे वो हमेशा प्लस साइन होगा, फिर ऑल्टरनेट साइन करते जाना। और जो सेल्स जहाँ पे माइनस साइन आई है उसका आप लोवेस्ट अलोकेशन देखते हो, जैसे यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 10 था, तो हमने 10 को लिया और फिर जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ प्लस करोगे, जहाँ माइनस है वहाँ आप माइनस करोगे। आई होप तुम्हें लूप समझ में आया हूँ। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।